सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, देन इट्स सेल्फ नॉलेज। हम जैसे कि मैं बात करता हूँ कि इससे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि लोग बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और अलग-अलग जगह पर जाते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी वो कर रहे हैं, एक टाइम के बाद आप इन सारी चीज़ों से बोर होने लगते हैं। एक टाइम के बाद आप फिर ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि मैं इतने सारे लोगों को सुन चुका, मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, लेकिन आई स्टिल फ़ील द सेम। मैं अभी भी वैसा ही फ़ील करता हूँ जैसे मैं। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आया है बट जो आना चाहिए, जो एक्चुअल होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई एक फ़ॉर्मूला बता दो, कोई एक अ ट्रिक बता दो, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको खुद के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, उस बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर वही बोल रहा हूँ कि चाहे आप कितने भी आप बहुत बड़ी से बड़ी अथॉरिटी किसी को मानते हैं, चाहे आप बड़े से बड़े किसी गुरु, फिलॉसफर को सुन लो, आप चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स पढ़ लो, उन सब में लास्ट में एक ही बात बोल रखी है। हाँ, बार-बार वो बुक पढ़कर आप नॉलेज से तो भर जाएँगे, बट एट लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, वो यही होगी कि सेल्फ नॉलेज। तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं आज कि एक्चुअल में सेल्फ नॉलेज क्या है? सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ सेल्फ नॉलेज। आपका सेल्फ, व्हाट इज़ योर सेल्फ? आप जैसे बिहेव करते हैं, आप जैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपके अंदर क्या थॉट्स आते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या पास्ट की एक्टिविटीज़ हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप के ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, किस चीज़ पर आप ट्रिगर हो जाते हो, आप कब शांत रहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपका पैशन क्या है, आप किस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम्ड हो, मतलब कि जिस चीज़ को आप बार-बार करते हैं बट यू डोंट फील बोर्ड। आप जब कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो आपके अंदर क्या रिएक्शंस आते हैं? जब किसी के साथ आप अच्छा करते हैं तब आपके अंदर क्या होता है? जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, जब आपको डर लग रहा होता है, जब आपको एक एंग्ज़ायटी होती है, जब आप सोशल होते हो, लोगों के साथ बैठते हो, उठते हो, जब आप कंपेयर करते हो अपने आप को, ये सारी मूवमेंट आपके अंदर ही हो रही है ना? एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड यू, विदिन यू। आपके थॉट्स जो चल रहे हैं, लाइक स्पीकर जो ये व्यक्ति बोल रहा है, स्पार्क में, आज ये नया-नया आया है स्पार्क में, फर्स्ट टाइम किसी काम से आया था। सो ऑल द न्यू पीपल्स, ही हैज़ स्टिल सो मेनी थॉट्स। सो आप अपने अंदर आप आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी मूवमेंट हो रही है आपके अंदर, आप उस मूवमेंट को कैसे जी रहे हैं? वो आपके अंदर हो रही है मूवमेंट और उस मूवमेंट पर जो रिएक्ट कर रहा है, जो उस मूवमेंट को आप कह सकते हैं कि सोच रहा है, थिंक कर रहा है।
या फिर समटाइम्स वो एक्युमुलेट करने की कोशिश करता है नॉलेज को। सो ऑल दीज थिंग्स इट्स हैपनिंग इनसाइड यू, ये आपके अंदर हो रही है। इट्स नॉट, इट्स योरसेल्फ, इट्स अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ। आप क्या डिसीजंस लोगे, आपकी बॉडी में ये सारे थॉट जो आ रहे हैं सोसाइट से रिलेटेड, सोसाइटल जो होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड, एक ट्रेडिशन से रिलेटेड, आपके रिलीजन से रिलेटेड, ऑल दीज थिंग्स, ये सब आपका सेल्फ है। सो यू आर स्टडिंग योर सेल्फ, यू आर। अब इसमें ये भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने सेल्फ को जो भी आपके अंदर चीजें उठ रही है आप उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनको बारे में सोच रहे हैं, बट आपके अंदर जो ये मूवमेंट चल रही है, यू जस्ट वॉचिंग इट, आप इस मूवमेंट को देख रहे हैं। आपके अंदर का शोर, आपके अंदर की नॉइस, आप कब शांत हैं, फ्री होकर, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी रिएक्शन के, आपका पूरा थिंकिंग प्रोसेस, आपका पूरा कंटेंट, आपकी कॉन्शियसनेस का, आप जब किसी भी चीज को देखते हो तो उस चीज को देखने के बाद आपकी जो उसके पीछे कहानी चल रही होती है, वो कहानी आप देख रहे होते हो। ये सारी चीजें आपके सेल्फ का ही हिस्सा है, ये आपका सेल्फ है। आप सुबह उठे, आपको क्या करना है, आप आउट ऑफ फियर किसी चीज को कर रहे हो, आउट ऑफ पैशन किसी चीज को कर रहे हो, आप इल हो, बीमार हो, आप में कोई फ्रस्ट्रेशन है, इतना कुछ है आपके अंदर, आपका सेल्फ, आप पढ़ रहे हो अपने आप को, है ना। और ध्यान रखना, जब आप अपने आप को पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं पढ़ रहे हो, आपसे रिलेटेड हर एक ह्यूमन बीइंग है, हर किसी की जो कॉन्शियसनेस है वो लगभग सेम है। तो आप पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानव जाति को आप पढ़ रहे हो बाय स्टडिंग योरसेल्फ। यू आर नॉट स्टडिंग समथिंग विच इज डेड, कोई पुरानी बात बताकर चला गया या फिर कोई पुरानी किताबें, आप वो शब्द नहीं पढ़ रहे हो, आप एक लिविंग चीज को बार बार देख रहे हो, आप खुद को, यू आर लिविंग थिंग, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ मोमेंट टू मोमेंट। आप हर मोमेंट आप बदल रहे हो अपने आप को, हर मोमेंट आपके थॉट्स, आपके अंदर एक नई सेंसेशन, आपके अंदर एक नया बंधन या एक नई मुक्ति, है ना। एक लिविंग थिंग हो आप, यू आर लिविंग थिंग, यू आर नॉट स्टैटिक, कंटिन्यूअसली एक फ्लो आपके अंदर हो रहा है जनरेट। और इसमें आप अपनी रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप अगर इसके बारे में रिसर्च भी करोगे, इसके बारे में जानने की भी कोशिश करोगे, तो फिर आप, इससे टच आपका हट जाएगा, यू जस्ट हैव टू वॉच इट द होल मोमेंट। सो इस वॉचिंग में, इस देखने में, इस में फिर आप वन हो जाते हो अपने सेल्फ के साथ, एक हो जाते हो, है ना। इट्स सेल्फ नॉलेज। और जब आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हो, व्हेन यू नो योर सेल्फ, दिस क्वेश्चन ऑफ हु एम आई, मैं कौन हूं, देन यू डोंट नीड द वर्ड्स ऑफ सम फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट, यू डोंट नीड ओल्ड सेइंग्स, पुरानी बातें, ट्रेडिशनल बिलीफ्स, यू डोंट नीड। तुम्हें फिर कोई अथॉरिटी, तुम्हें फिर कोई भी कोट, कोई भी कंजर्वेटिव स्टेटमेंट या कोई भी कंजर्वेटिव बिलीफ या फिर कोई भी ऐसी चीज आपको बांध नहीं सकती, आपको मोल्ड नहीं कर सकती। आप हमेशा मुक्त महसूस करेंगे, फ्री महसूस करेंगे, हर किसी से रिएक्ट करने में, हर किसी से, हर किसी कन्वर्सेशन में। सो इट इज अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर देना, अपने आप को जानना, अपने सामने अपने आप को रख देना पूरा ओपन करके, अपनी पूरी मूवमेंट देखना ऑनेस्टली,
विद प्योरिटी के साथ, विदाउट किसी स्क्रीन या पर्दे के, बिना किसी जजमेंट के, वेदर इट्स पास्ट और फ्यूचर में क्या होगा। दिस इज सेल्फ नॉलेज। सो यू आर स्टडिंग योर सेल्फ, एक्चुअली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अभी तक जो आप करते आ रहे थे वो वही पुराने मेथड सिस्टम, उन चीज़ों को आप उन्हीं को रिपीट करते जा रहे थे मैकेनिकल तरीके से। नाउ आप एक्चुअली एक लिविंग बीइंग की तरह अपने आप को स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो, और उस देखने में आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो परिवर्तन करने की, अपने अंदर चेंज करने की। यू जस्ट प्योरिटी से देख रहे हो बस। वो देखना एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो देखना एक मुक्ति है, वो देखना ही सत्य है। दैट इज नेसेसरी। सो इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही है, सब कुछ है। सबने यही किया था। तो शायद अब ये समय आ गया, ये टाइम आ गया है कि आप अपनी मूवमेंट को, अपनी लाइफ की मूवमेंट को उसके साथ रहो, उसको देखो, उसके साथ एक्सपोज हो, उसको जियो। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो लोग नए जुड़े हैं उनकी मैं मदद ये कर सकता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअलिटी कोर्स को वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं कि मेडिटेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, सफरिंग क्यों होती है, फियर क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक्चुअली मेडिटेशन क्या है, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, डुअलिटी क्यों होती है, साइलेंस क्या है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।